नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपसे प्रस्तुत होते हुए हमारे भीतर एक खुशी की लहर है और आपकी जानकारी में भी अवश्य होगी ये बात। फिर भी जब हम एक दूसरे से मिलने के लिए हर दूसरे या तीसरे दिन आते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए ये चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। आपसे प्रस्तुत होकर ये खुशियां जब बांटने का मौका मिला है तो हमारी खुशी वो आपकी भी खुशी है। और बात यह है कि हमारी केंद्र सरकार ने एक दिन पहले यानी कि परसों 13 सितंबर देर रात एक अपना निर्णय जारी किया, जो निर्णय है हमारी केंद्र सरकार की आयात और निर्यात की पॉलिसी जो है उसमें आयात के ऊपर खास करके जो तिलहनी आयात होती है हमारी, उसके ऊपर अभी तक इस वर्ष में 0% यानी 0% आयात शुल्क लगा हुआ था, यानी कि कोई भी आयात शुल्क नहीं था। उसको लेकर सरकार का ये जो निर्णय है, ये निर्णय बहुत बड़ा है और सरकार ने निर्णय किया है, तय किया है कि अब ये सभी चीजों पर यानी कि जो भी तिलहनी पैदावारों से तैयार किया गया तेल, फिर वो तेल कच्चा हो या फिर रिफाइंड हो, उस सभी के ऊपर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और उसकी जो अमलवारी है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो कल से ही शुरू हो गया। और ये समाचार हम किसानों के लिए, खास करके सरसों, राइडा, सोयाबीन और सूरजमुखी, हमारे देश के जो भी किसान भाई उगाते हैं, पकाते हैं, उस सभी किसान भाइयों के लिए ये समाचार खुशी का समाचार है। क्योंकि इस वर्ष में ये पूरे साल भर आयात शुल्क शून्य होने की वजह से हमने सोयाबीन में मार खाई, हमने सरसों में, रायडा में, ये सभी चीजों में इतनी मार खाई कि उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं था। और हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने बाजार में, कृषि उपज मंडी में जो भी भाव हमें मिले, जो भी रेट हमें मिले, उसी रेट से हमने अपना माल बेचा। हमारे ज्यादातर किसान भाइयों ने प्रति क्विंटल सोयाबीन 3,800 रुपये से बढ़कर महत्तम 4,100 या 200 रुपये तक अभी तक बेचा है पूरी सीजन के दौरान। ठीक वैसा सरसों और रायडा में भी हमने महसूस किया। बहुत कम किसानों को सरसों में भी प्रति क्विंटल 5,000 से ऊपर भाव मिले हैं। ज्यादातर हमारे किसान भाइयों ने 4,000 से लेकर 4,600 के बीच में इस पूरे वर्ष में सरसों बेची है। और अब बहुत देर के बाद भी अगर सरकार ने ये निर्णय किया है और ये निर्णय हम किसानों के हित में किया है, तो इसका जो असर बाजार पर देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत कल से हो गई है। आने वाले दिनों में हमारे सोयाबीन, हमारा सरसों, हमारा रायडा और जो भी किसान भाई हमारे सूरजमुखी उगाते हैं, पकाते हैं, जिनके पास पिछले वर्ष के भी संग्रहित है, इन सभी किसान भाइयों की जेब पर कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। एक महत्वपूर्ण बात इस मुद्दे पर यह है कि हमारे देश के किसान भाइयों ने इस वर्ष में जितनी सरसों, जितना सोयाबीन हमारे घर से बाजार तक पहुंचाया और बेचा है, उससे ज्यादा हमारे देश में बाहरी देशों से
सोयाबीन और सरसों आया, बाहरी देशों से पाम आया, पाम ऑयल आया, और हमारे देश के हमारे किसान भाइयों के घर पर उसकी ही पकाई हुई सरसों, उसकी ही उगाई हुई सोयाबीन वही की वही स्थिति में पड़ी रह गई, क्योंकि उसका मूल्य हमें किसी भी हिसाब से व्याजबी रूप में नहीं मिल रहा था। किंतु अब आने वाले दिनों में लगता है कि उसके ऊपर हमें सरकार के इस निर्णय से कोई फायदा अवश्य होगा। तो आज के दिन ये जो समाचार है बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है, और इसी समाचार को लेकर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो आपसे एक अपेक्षा भी करते हैं कि ये जो समाचार है उसकी कोई पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी ली गई है, और जिम्मेवारी के साथ सरकार की ओर से उसका एक निविदा भी निकाला गया है। तो इसका असर हमारे बाजार पर यानी कि सरसों, सोयाबीन, इसी उपज पर कैसा कल के दिन रहा और आने वाले दिन में कैसा रहेगा, वे सभी चर्चा, वे सभी बातें आप सभी दर्शक मित्र इस वीडियो की कमेंट में अवश्य लिखे। अपना 2 मिनट 5 मिनट का समय अवश्य निकाले और समय निकालकर इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखे दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे ज्यादा से ज्यादा जो जुड़े हुए किसान भाई है उसकी जानकारी बढ़ेगी, हमारी अपनी जानकारी बढ़ेगी, और हम सभी की जानकारी अगर बढ़ती है तो हम सभी के बीच जो भी चर्चाएं होती है उसमें एक नया आयाम अवश्य सम्मिलित होता है दोस्तों। तो अवश्य कमेंट करें, और आज के दिन सरसों, रायडा और सोयाबीन, सूरजमुखी को लेकर सरकार की ओर से हम किसानों के लिए जो एक राहत भरी खबर आई है उस सभी के लिए आप सभी को हम शुभेच्छा प्रदान करते हैं। आप सभी का हम धन्यवाद करते हुए आज फिर एक बार आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड पहुंचे। तो आज के दिन बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।